हेलो, वेलकम, नमस्कार और क्या हालचाल। तो एक बार वापस आ गए हम अपने माइनक्राफ्ट के सर्वाइवल वर्ल्ड में। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं, मैंने अपने आप को फुल डायमंड आर्मर में कवर कर लिया है और अब बारी है अपने आप को फुल नेदरराइट आर्मर और टूल्स में कवर करने की। और उसी के लिए मैं आज बनाने जा रहा हूँ क्रीपर फार्म, जिससे हमें गन पाउडर मिलेगा और गन पाउडर से हम बनाएंगे टीएनटी और उससे माइन करेंगे एशियन डेब्रीज। तो चलते हैं यहाँ से वाटर बकेट क्लच करते हैं। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आप लोग देख लीजिए, हमें ये सभी आइटम्स चाहिए जिसे कि मैंने लाइव स्ट्रीम से कलेक्ट किया है। हमें ये बिल्ड ओशन में बनाना है। हम जहाँ पे खड़े रहेंगे वहां से 6 चंक हर साइड में, कोई भी लैंड नहीं होना चाहिए। तो अभी मेरा हाइट यहाँ पे 63 है, तो हमें यहाँ से स्कैफोल्डिंग ले लेना है और हमें 164 हाइट तक लगा देना है इसको। तो आप लोग देख लीजिए, मैं वर्ल्ड हाइट 164 पे आ गया हूँ। अब इसके साइड साइड में हमें ग्लास ब्लॉक लगाने हैं। अरे ये मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? अरे ये ग्लास ब्लॉक कैसे लगेंगे? साइड में ग्लास ब्लॉक कैसे लगेंगे स्कैफोल्डिंग के? अच्छा, यहाँ पे पानी डालता हूँ और यहाँ पे ग्लास ब्लॉक। ओ तेरी! अरे अरे अरे, मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं है। तो छोटे छोटे शहरों में ऐसे बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तो चलिए हम लोग ऐसे ग्लास ब्लॉक यहाँ पे ऐसे लगा लेते हैं। तो इसे हमें चारों साइड से ऐसे ग्लास ब्लॉक से कवर कर लेना है। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो इसके बाद हम किसी भी साइड ये बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे 3 डर्ट ब्लॉक लगाने हैं और 3 डर्ट ब्लॉक और लगाने हैं। और फिर इन डर्ट के ऊपर हमें यहाँ पे चेस्ट लगाने हैं कुछ इस प्रकार से। तो हमारे यहाँ पे टोटल 3 डबल चेस्ट लगेंगे। फिर उसके बाद हमें इन टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है। फिर इन चेस्ट के पीछे के साइड हमें एक एक ऐसे हॉपर लगा देना है और इन हॉपर के ऊपर एक एक कारपेट बिछा देना है। फिर इसके बाद हमें यहाँ साइड पे ऐसे एक ब्लॉक लगाना है। फिर ओ तेरी, फिर से मैं नीचे गिर गया। तो हाँ, हमने एक ब्लॉक ऐसे लगाया और एक ब्लॉक यहाँ पे, अरे हाँ, एक ब्लॉक ये ऊपर लगाना है, ये नीचे वाला हटा देते हैं। तो ऐसे ही हमें इसके चारों साइड लगाना है और इसको भी हटा देते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, हमें ये 3 साइड लगाना है। ये चेस्ट वाले साइड हमें स्लैब लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक लगाएंगे और इसके बाद ऐसे 3 स्लैब लगा देंगे और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देंगे। फिर इसके बाद हम इन सभी ब्लॉक के ऊपर एक एक ग्लास ब्लॉक लगा दे रहे हैं कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद इन ग्लास ब्लॉक के ऊपर हमें एक एक स्मूथ ब्लॉक लगा देना है कुछ इस प्रकार से। फिर इस स्मूथ ब्लॉक के ऊपर हमें एक ऐसे डॉट लगाना है और फिर स्मूथ ब्लॉक लगा देना है और इसको भी हमें ऐसे करना है। और फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगाएंगे और एक ब्लॉक, मतलब जैसे ही सेम हमने नीचे बनाया है वैसे ही हमें इसके ऊपर भी बनाना है। और ऐसा ही हमें 8 लेयर बनाने हैं। तो मैं आपको अभी ये दिखा दे रहा हूँ ये कैसे बनाना है। आप लोग ये स्क्रीन पे इमेज आ रहा होगा, आप लोग को भी ऐसे बनाना है और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक्स को यहाँ से हटा देना है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने ब्लॉक्स लगा दिए हैं। अगर आपने भी सही सही किए रहेंगे तो आपके भी वर्ल्ड हाइट 184 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमें बीच में यहाँ पे एक ऐसे स्मूथ ब्लॉक लगाना है और इसको 4 ब्लॉक तक लगाना है। ऐसे ये हमारे 4 ब्लॉक लग जाएंगे। और ये जो साइड में है इसके ऊपर भी स्मूथ ब्लॉक लगाना है और इसको हमें 3 ब्लॉक ही लगाना है बस, 1 2 और 3। देख लीजिए ये ऐसे। इधर के साइड भी हमें ऐसे 4 ब्लॉक लगाने हैं और इधर के साइड हमें 3 ब्लॉक लगाने हैं। और बीच में यहाँ पे ऐसे वाटर दे देते ताकि अगर नीचे गिरे तो आसानी से ऊपर आ सके। फिर इसके बाद हमें ऐसे इन सब के बगल बगल में ऐसे 2 2 ब्लॉक प्लेस करने हैं, 2 2 लाइन्स लगाने हैं और इसके भी बगल में 2 लाइन्स लगाने हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे 4 ब्लॉक छूटे रहेंगे। तो मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक लगाएंगे, ये 2 लाइन देख लिए आप, उस साइड 2 लाइन, अब इस साइड भी ऐसे 2 लाइन लगाना है। तो ये हो गया पहला लाइन और ये हो गया दूसरा लाइन और यहाँ पे भी 4 ब्लॉक का गैप छूटा रहेगा। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है और 3 फेंस गेट कुछ इस प्रकार से ऐसे लगाना है। अरे हाँ, यहाँ पे ऐसे लगाना है और इन तीनों को ओपन कर देना है और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देना है। फिर इसके बाद हमें साइड साइड में 3 ब्लॉक के हाइट का हमें वॉल्स बनाना है। तो यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाकर ऐसे 3 वॉल्स के हाइट का ब्लॉक लगा देते हैं। तो ऐसे 3 ब्लॉक के हाइट के वॉल्स लगाकर हमें इसे पूरे साइड से कवर कर देना है। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने इसे सभी साइड से 3 ब्लॉक के हाइट का वॉल्स बना दिया है और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देते हैं। फिर इसके बाद हमें यहीं साइड में अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना देना है और जैसा इस इमेज में दिख रहा है, जहां जहां हमें वाटर बकेट दिख रहा है वहां वहां हमें वाटर बकेट प्लेस कर देने हैं। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने सभी साइड से वाटर बकेट प्लेस कर दिए हैं। फिर यहाँ पे हमें एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है और फिर यहाँ से हमें स्मूथ ब्लॉक लगाकर ऐसे स्क्वायर बना देना है। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा ऐसे रहेगा और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक को भी हटा देना है। फिर इसके बाद हमें अंडर के साइड ऐसे स्लैब लगा देना है और बीच में 2 स्लैब का स्पेस छोड़ देना है। यहाँ पे हमारा जाएगा एक बेड। ओए लग जा। हाँ, तो यहाँ पे हमें बीच में एक बेड लगा देने हैं। फिर इसके बाद हमें हर एक स्लैब के ऊपर ऐसे फेंसेस लगा देना है और इसे चारों साइड से कवर कर देना है और लास्ट में यहाँ पे लगा देना। और ये गलत लग गया, तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा।
फिर इसके बाद हमें यहाँ पे 2 टेम्परेरी ब्लॉक लगाने हैं और अब हमें यहाँ पे स्नो गोलम स्पॉन करने हैं। तो यहाँ पे हम 2 स्नो ब्लॉक लगाएंगे और एक कप पंपकिन लगाएंगे तो हमारा ये स्नो गोलम स्पॉन हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें 16 स्नो गोलम स्पॉन करने हैं। तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे ही करके हमें 16 स्नो गोलम स्पॉन करने हैं। तो ये हमारा 16 स्नो गोलम स्पॉन हो गए। फिर इसके बाद हमें इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देना है और इस स्नो गोलम को एक बार मुक्का मार देना है। फिर हमें इसे ऐसे 3 ब्लॉक तक कवर कर देना है, नहीं तो अगर बारिश हुई तो ये स्नो गोलम मर जाएंगे। फिर इसके बाद हमें हर साइड पे ऐसे ट्रैप डोर लगा देना है और इसको फिर ओपन कर देना है। और हमें ये हर साइड को लगाना है और ये हमें अंदर के साइड को भी लगाना है और बाहर के साइड को भी लगाना है। तो आप लोग देख लीजिए हमारे अंदर वाले ब्लॉक पे भी लगेगा और ये बाहर वाले ब्लॉक पे भी लगेगा। तो आप लोग देख लीजिए मैंने ये सभी साइड पे ऐसे ट्रैप डोर लगा दिए हैं। फिर इसके बाद ये जो अंदर वाले ब्लॉक्स हैं इस पे हमें ऐसे बटन्स लगा देने हैं। आपको ध्यान रखना है कि सभी ब्लॉक के ऊपर बटन्स लगने चाहिए। फिर इसके बाद हमें किसी भी साइड बीच में आ जाना है और ये एक ब्लॉक हो गया। अब इसके बाद हमें 11 और ब्लॉक लगाने हैं। तो टोटल हमारे 12 ब्लॉक रहेंगे, मतलब एक ब्लॉक तो वो रहेगा ही रहेगा और 11 ब्लॉक हमें और एक्स्ट्रा लगाने हैं। तो ऐसा ही हमें सभी साइड से करना है, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। फिर इसके बाद आप ये ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे ये इमेज भी लगा दिया हूँ, आप इमेज से भी देख सकते हैं और मैं भी बता दे रहा हूँ कि आप इसे कैसे लगाना है। तो यहाँ पे पहले हमें ये एक ब्लॉक छोड़ के हमें 4 ब्लॉक लगाने हैं। तो पहले 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये ध्यान रखिएगा हमें 4 ब्लॉक लगाने हैं और वो वाला ब्लॉक लेकर के हमारे टोटल 5 ब्लॉक हो जाएंगे। फिर इसके बाद अंदर के साइड एक ब्लॉक लगाने हैं और यहाँ पे हमें 3 ब्लॉक और लगाने हैं। तो इसको लेकर के हमारे 4 ब्लॉक हो जाएंगे टोटल। तो पहले हमें वैसे 5 ब्लॉक लगाने हैं, फिर हमें 4 ब्लॉक लगाने हैं। तो फिर इसके बाद एक अंदर करके अब हमें 2 ब्लॉक और लगाने हैं। तो मतलब हमें टोटल यहाँ पे 3 ब्लॉक रहेंगे। फिर इसके बाद हमें एक ब्लॉक अंदर को जाना है, फिर एक ब्लॉक लगाना है, फिर एक ब्लॉक अंदर को जाना है और फिर लगाना है। ऐसे एक एक ब्लॉक वाले हमारे 5 बार लगेंगे। फिर इसके बाद हमें अब असेंडिंग ऑर्डर में चलना है। तो पहले एक ब्लॉक तो हो गया, अब यहाँ पे 2 ब्लॉक लगेंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ साइड में लगेगा और यहाँ पे 3 ब्लॉक लगेंगे। फिर इसके बाद यहाँ साइड में लगेगा और अब यहाँ पे 4 ब्लॉक लगेंगे, मतलब 4 ब्लॉक लगेंगे, 3 ब्लॉक ही लगेंगे, हम यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप लोग देख लीजिए ये हमारा एक साइड को कनेक्ट हो गया है। तो ऐसे ही हमें सभी साइड से कनेक्ट करना है। तो आप लोग देख लीजिए ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। अब हमें इसे पूरा फिल कर देना है, अंदर पे ऐसे स्मूथ ब्लॉक लगाते हुए इस पूरे स्पेस को फिल कर देना है। तो आप लोग देख लीजिए ये हमारा कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे एक टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है और साइड में हमें ये 2 ब्लॉक के हाइट का इसे ऐसे वॉल्स बना देने हैं। तो ऐसे ही 2 ब्लॉक के हाइट के वॉल्स को हमें चारों साइड से बनाने हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जहाँ पे हमारा स्पेस छूटा है वहाँ पे ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाकर ऐसे वॉल्स लगा सकते हैं। तो ये इजी मेथड है लगाने का। यहाँ पे एक ब्लॉक छूटा है तो यहाँ टेम्परेरी ब्लॉक्स लगाकर फिर से वॉल्स लगा देंगे। तो आप लोग देख लीजिए ये हमारे 2 ब्लॉक के हाइट का सभी तरफ से वॉल्स लग चुके हैं। फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक्स को हटा देना है। अब इसके बाद हमें एक स्लैब ले लेना है और एक स्लैब यहाँ पे लगाना है और हर चारों कोने पे हमें ऐसे 4 स्लैब लगा देने हैं, कुछ इस प्रकार से। फिर इसके बाद हमें 2 ब्लॉक का गैप देना है और एक स्लैब लगा देना है, फिर 2 ब्लॉक का गैप देना है, एक स्लैब लगाना है। ऐसे ही 2-2 ब्लॉक का गैप देते देते हमें स्लैब लगाने हैं। तो ऐसा ही हमें सभी साइड से करना है, हमें 2-2 ब्लॉक का गैप दे करके स्लैब लगाना है। तो आप लोग देख लीजिए मैंने ये सभी साइड पे 2-2 ब्लॉक का गैप दे करके स्लैब लगा दिया है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। फिर अब बारी है इसके रूफ बनाने की। तो रूफ पे हमें ऐसे ट्रैप डोर लगाना है। तो हमें ये पूरा रूफ ऐसे ट्रैप डोर से फिल करना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है क्योंकि हमें क्राउच कर करके ऐसे ट्रैप डोर्स लगाने हैं। ओ भाई साहब मेरा तो पूरा हाथ दुखने लगा ये ट्रैप डोर लगाते लगाते। फिर हमने जो स्नो कॉलम लगाए हैं उसके बीच में हमें ऐसे एक एक से फेंस और लगा देने हैं। ऐसा ही हमें 4 फेंस लगाने हैं। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे हमें एक फेंस लगाना है और इसे हमें पिस्टन के जरिए नीचे भेजना है। तो ये क्लाउड दिक्कत दे रहे हैं, पहले इसे ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक लगाना है, फिर इसके ऊपर के साइड ऐसे एक टेम्परेरी ब्लॉक और लगा देना है और इसके नीचे अब हमें पिस्टन लगाना है। तो वाटर बकेट का यूज करके हम डाउन हो गए और यहाँ पे एक पिस्टन लग जाएगा कुछ ऐसे। और फिर इस टेम्परेरी ब्लॉक को हटा देंगे और यहाँ लीवर से इसे ऑन कर देंगे और फिर इन सभी को भी हटा देंगे। तो ये देख लीजिए ये हमारा फेंस नीचे जा चुका है। अब इसके बाद ये सारे डर्ट ब्लॉक हटा देंगे। आप ध्यान रखिएगा बारिश ना होता रहे, बारिश होंगे तो ये सारे स्नो कॉलम मर जाएंगे। फिर जो हमने ऐसे ट्रैप डोर लगाए हैं इसे पूरा हमें ऐसे सॉलिड ब्लॉक से कवर कर देना है। ये मतलब कि पूरा प्लेटफॉर्म एक सॉलिड ब्लॉक से ऐसे ही बनाना है। ओ भाई साहब ये तो बस लग रहा था कि इजी है, इतना बड़ा बनाने में तो हालत ख़राब हो गया मेरा। और ये तो अभी पहला लेयर है, मैं सोचा था कि 5-6 लेयर बनाऊंगा इसका। ओ तेरी फाइनली ये पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया है।
तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिर्फ ये एक फ्लोर का बनाना है तो हमें ऐसे ये पूरा कवर कर देना है, बीच में से हर जगह से कवर कर देना है। स्नो कॉलम के ऊपर भी हमें ऐसे कवर कर देना है और ऊपर के साइड ऐसे टॉर्चेस लगा देना है ताकि ऊपर भी कोई मॉब स्पॉन ना हो। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने ये एक फ्लोर का बना दिया और ये हमारे क्रीपर फार्म रेडी हो गया है। और यहाँ पर भी बटन्स लगा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी मॉब स्पॉन हो जाएंगे। तो ये अब हम इसको मार सकते हैं और हमें यहाँ से गन पाउडर और एक्सपी दोनों मिलेगा। तो हमने जो एक लेयर का ये क्रीपर फार्म बनाया है, इससे हमें लगभग 1 आवर में 3000 गन पाउडर मिलेंगे और 0 से 51 एक्सपी हो जाएंगे। लेकिन हमारा मन इतने से काम भरेगा। अब मैं बनाने वाला हूँ इसके 2-3 लेयर और देखूंगा, बहुत मुश्किल हो रहा है बनाने में। जितने लेयर बन सकते उतने लेयर बनाने को कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये सेकंड लेयर बनाना है तो हमें ऐसे बीच में यहाँ पे ऐसे होल रहने देना है, मतलब जितना हमारे ये नीचे वाले ब्लॉक्स थे हमें सिर्फ उतने ही ब्लॉक्स लगाने हैं। फिर इसके बाद हमें यहाँ पे इसके ऊपर आ जाना है और यहाँ पे ऐसे हमें 9 स्लैब लगा देने हैं। तो 3 स्लैब हमारे बीच में, 3 स्लैब हमारे लेफ्ट साइड में और 3 स्लैब हमारे राइट साइड में जाएंगे। फिर इसके बाद हम इन स्लैब के साइड में एक एक ऐसे स्मूथ ब्लॉक लगा देंगे और ऐसे ही हमें इसे चारों साइड से कवर करना है। तो आप लोग देख लीजिए, मैंने इसे ऐसे चारों साइड से कवर कर दिया है। फिर इसके बाद हमने ये जो गैप छोड़ा है इसमें, अरे ये कैसा, अच्छा ये मैंने इधर को गलत साइड, मतलब ये 2 ब्लॉक का गैप रहना चाहिए, तभी मैं बोलूँ ये कैसा एक ही ब्लॉक का गैप है। तो यहाँ से एक एक ब्लॉक पहले हटा देते हैं और ये ट्रैपडोर भी नहीं रहेगा, तो ये ट्रैपडोर भी हटाते हैं पहले। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो गैप है हमारे 2 ब्लॉक का गैप रहेगा हर साइड से। तो मैंने उसे हटा दिया। अब देख लीजिए, हमारे ये सभी साइड से 2-2 ब्लॉक का ऐसे गैप है। और अब हमें ऐसे ट्रैपडोर लेकर के जैसे हमने नीचे लगाया है वैसे ही हमें ऐसे बाहर के साइड लगाना है और अंदर के साइड भी लगाना है। तो ऐसा ही हमें सभी साइड से कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सभी साइड से ट्रैपडोर लगा दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ के बीच के 2 स्लैब हटाने हैं और यहाँ पे एक ऐसे बेड लगा देना है। ओए लग जा, हाँ। तो अब फिर इसके बाद जैसे हमने नीचे बनाया है ऐसे ही इसको फेंस से कवर कर देंगे। फिर इसके अंदर 16 स्नो गोलम स्पॉन कर देंगे और किसी एक स्नो गोलम को ऐसे एक मुक्का मार देंगे। फिर इसके बाद हमें बीच में ऐसे एक फेंस लगाना है और इसको पिस्टन के हेल्प से नीचे पुश कर देना है। तो यहाँ पे लीवर लगाते हैं और इसे ऐसे नीचे पुश कर दिया और फिर अब इन सभी चीज़ों को हटा देते हैं। और गाइस, यहाँ पे एक गलती हो गई, हमें ऐसे फेंस नहीं लगाना है, हमें पहले ये साइड बीच में एक एक फेंस लगा देना है। मतलब एक फेंस यहाँ पे, एक फेंस यहाँ पे, चारों साइड से ऐसे एक एक फेंस लगा देना है और फिर उसके बाद हमें ऐसे बीच में एक फेंस लगाना है। तो अब इसके बीच में फेंस लगाते हैं पिस्टन की हेल्प से। तो यहाँ पे ऐसे पिस्टन से इसे पुश कर दिया और अब ये हो गया। तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे हमने नीचे बनाया था ऐसे ही हमें ऊपर भी 2-2 ब्लॉक के हाइट का ऐसे वॉल्स बना देना है सभी साइड से। तो आप लोग देख लीजिए, ये मेरे सभी साइड से वॉल्स बन गए। फिर इसके बाद जैसे हमने नीचे स्लैब लगाया है वैसे ही हमने ऊपर भी स्लैब लगाना है। तो पहले चारों कॉर्नर पे स्लैब लगाना है, फिर यहाँ पे बीच वाले सभी ब्लॉक पे एक एक बटन लगा देना है। ओए, ये बटन मैंने प्रेस कर दिया तो ट्रैप डोर ओपन हो गया। अच्छा, एक चीज़ और ऐड करना, हमने ये जो ट्रैप डोर बीच वाले में लगाया है तो इसके ऊपर भी ऐसे एक एक ट्रैप डोर लगा देना है और इसको ऐसे ऊपर के साइड ओपन कर देना है। तो ऐसा ही हमें ऐसे चारों साइड को कर देना है। तो ये बात मैं नीचे वाले फ्लोर पे बताना भूल गया था, तो आपको नीचे वाले फ्लोर पे भी ऐसे कर देना है और ऊपर वाले पे भी कर देना है। फिर इसके बाद जैसे हमने नीचे स्लैब लगाया है 2-2 ब्लॉक गैप दे करके ऐसे ही हमें ऊपर भी स्लैब लगा देने हैं। फिर इसके बाद रूफ को ट्रैप डोर से कवर कर देना है और फिर उस ट्रैप डोर के ऊपर हमें स्मूथ ब्लॉक से कवर कर देना है। तो जैसा हमने नीचे किया है वैसे हम ऊपर भी करना है। ओह भाई साहब, फाइनली हमारा ये 2 लेयर कंप्लीट हो गया। ये ट्रैप डोर और फिर उसके ऊपर स्मूथ ब्लॉक लगाने में तो हालत खराब हो जा रहा है। तो इस मेहनत के लिए आप लोग प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओह भाई साहब, ये हो गया हमारा तीसरा लेयर भी कंप्लीट। मैंने ये 3 लेयर का कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बनाने वाला हूँ, मैं थक गया हूँ। बस अब इसको ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक से, ये जो हमने बीच में ऐसे छोड़ा है तो ऐसे टेम्परेरी ब्लॉक से कवर कर देना है, ताकि हमें कभी इसके और भी लेयर बनाने होंगे तो हमें पता रहेगा। तो मैंने इसे ऊपर से भी पूरा कवर कर दिया है। अब हमें यहाँ पे सभी साइड पे टॉर्चेस लगा देना है। तो ऐसे 4-4, 5-5 ब्लॉक गैप दे करके आप ऐसे टॉर्चेस लगा सकते हैं ताकि ऊपर मॉब्स न स्पॉन हो। तो फाइनली हमारा ये 3 लेयर का क्रीपर फार्म, गन पाउडर फार्म या कहें कि एक्सपी फार्म कंप्लीट हो गया है। वो तेरी, मैंने इतनी मेहनत से बनाया और मुझे लग रहा था अगर क्रीपर नहीं स्पॉन हुए तो क्या होगा, लेकिन ये हमारा फार्म अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। बहुत ज़्यादा क्रीपर्स भी स्पॉन हो रहे हैं, हमें एक्सपी भी दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा गन पाउडर भी दे रहे हैं। तो आप लोग इस इमेज में देख सकते हैं, आप लोग कितने लेयर्स बनाएंगे तो आपको कितने गन पाउडर्स मिलेंगे 1 आवर्स में।
तो बस मैं बहुत थक गया हूँ, आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इसे अपने वर्ल्ड में बनाने वाला है।